हेलो एवरीवन। ये वीडियो कोई कॉम्बिनेशन पे बेस्ड नहीं है वैसे। ये खास तौर से उन लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों के मन में एक बड़ा सा डाउट एक आ गया है कि जी शनि ने 29 मार्च को ट्रांजिट किया, गोचर किया और मीन राशि में 29 मार्च 2025 में ट्रांजिट कर गए। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स है, हालांकि मैं इस चैनल पे ज़्यादा वीडियो नहीं डाल पाया, लेकिन और भी चैनल्स है जहाँ पे भृगुनंदी नाड़ी लोग पढ़ते हैं, नाड़ी ज्योतिष के वीडियोस देखते हैं, और फेसबुक के माध्यम से भी कुछ लोग मुझे जानते हैं। तो फेसबुक पे भी मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि शनि ने जब 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर किया, उसके बावजूद इतने महीने गुजर जाने के बावजूद भी कोई रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट, या जो भी बताए गए रिजल्ट या जो भी लिखे हुए रिजल्ट है, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में क्या होता है कि जब भी एक स्लो मूविंग प्लैनेट आपके नेटल प्लैनेट यानी कि जन्मकालीन ग्रह के ऊपर से ट्रांजिट करता है या उसके त्रिकोण से ट्रांजिट करता है या दूसरे छठवें 10वें भाव में भी ट्रांजिट करता है, तब भी उसका रिजल्ट आता है। और वो देखने को मिलता है आपके लाइफ पर, आपके प्रोफेशन पर, क्योंकि शनि का तो संबंध सीधा सीधा प्रोफेशन पे है। बट इस बार देखा यह गया है कि 29 मार्च के बाद भी, इतने महीने बीत जाने के बाद भी, कोई एक रिमार्केबल इवेंट लोगों के लाइफ में नहीं हुआ है जो कि ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था। तो इसमें इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न क्लियर करने के लिए ही ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसका रीज़न ये है, देखिए, कि 29 मार्च यानी कि अप्रैल के महीने में ही, अप्रैल के महीने से पकड़ेंगे तो अप्रैल मई, 2 महीने बाद जैसे जुलाई में ही, जब तक शनि अपनी डिग्री में आगे जाते तब तक उनके वो डिग्री तक पहुंचने के पहले ही वो रेट्रो हो चुके हैं। मतलब जुलाई के महीने में ही शनि जो है वो अपने रेट्रोग्रेड मोशन में आ चुके हैं, और अभी फिलहाल शनि वक्र ही चल रहे हैं, यानी कि रेट्रो ही चल रहे हैं। अब रेट्रो में होता ये है कि जो सिचुएशन आपकी 2.5 साल तक थी, तो आपने तो ये समझा कि शनि ने जो जो है गोचर कर लिया और मीन राशि में चले गए, तो अब मीन राशि में और कर्क राशि में और वृश्चिक राशि में जो प्लैनेट्स है, मैं अगर नाड़ी ज्योतिष की बात करूँ तो इनका फल शनिदेव देंगे। जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उस तरीके से मैनिफेस्ट होगा, लेकिन नहीं हुआ है। उसका रीज़न यही है कि जुलाई में ही शनि रेट्रो हो गए हैं, और वो अब वो जुलाई मंथ से उसी प्रकार का रिजल्ट दे रहे हैं जो 2.5 साल तक देते आए हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि ये रेट्रोग्रेड मोशन में है, तो जो अधूरे कर्म, जो अधूरे रिजल्ट्स जो नहीं दे पाए थे शनिदेव, वो भी आपको मिलेंगे। ये हम लोग एग्जाम्पल चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले आपको ये समझना चाहिए कि आपको देखना पड़ेगा कि आपके 3 7 11 जो आपके राशियां जहाँ लिखी है, यानी कि जहाँ पे आपका मिथुन राशि लिखी है या कुंभ राशि लिखी है या और तुला राशि लिखी है, तो वहाँ पे कौन से प्लैनेट से ये आपको देखना है। उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा। एक चार्ट हम लोग देखते हैं, और चार्ट के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश तो करूँगा। तो आई होप द स्क्रीन इज़ विजिबल। मैं अज्यूम करके चलूँगा कि आपको जो है स्क्रीन दिख रही है। तो ये जो एक चार्ट हमने लिया है, ये एक फीमेल का चार्ट है। वैसे मेरे पास आज 2 चार्ट है। एक चार्ट आप देख सकते हैं, इसमें क्या है, ये शनि जो थे अब तक, यानी कि पिछले 2.5 सालों तक शनि जो है इनके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट कर रहे थे, यानी कि लग्न में ही ट्रांजिट कर रहे थे।
और लग्न जैसा आप जानते हैं, ये आपका खुद आपका हेड है। आपका काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो लग्न मतलब आपका हेड, आप खुद हो। और भृगु नंदी राशि में थोड़ा सा उसमें फर्क पड़ता है, जैसे कि जीव लग्न जुपिटर से हम लोग देखते हैं, और फीमेल्स के लिए विनस भी देखते हैं। लेकिन अगर वैसे ही देखा जाए तो कुंभ राशि में अभी तक शनि ट्रांजिट कर रहे थे, और पंचम नवम में देखेंगे तो 7 नंबर राशि में मार्स है और वीनस है। क्योंकि ये एक फीमेल का चार्ट है, और शनि जो है 2.5 सालों से, अभी यहाँ पे मार्स के साथ में वीनस ऑलरेडी है उसके ऊपर से, शनि का जाना, वो भी लग्न से जाना, इसलिए जातक को जो है माइग्रेन की शिकायत है। इनके जब सिचुएशन ऐसी बनती है, एक फीमेल का चार्ट है और वीनस के ऊपर से शनि जाता है, तो वीनस तो फाइनेंसेस सभी के लिए है, फीमेल और मेल। तो फाइनेंसेस तो इम्प्रूव करता ही है, क्योंकि ये नॉन लिविंग सिग्निफिकेशंस है। ये जो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस है इसका, वीनस मतलब मनी है, वेल्थ है, आपका इनकम है। तो एक गुड फ्लो ऑफ इनकम तो इनका 2.5 साल तक रहा, अभी चल रहा है। लेकिन मार्स भी है, और मार्स जब शनि जब मार्स के ऊपर से जाता है तो किसी ना किसी तरीके की, अगर ये एक फीमेल का चार्ट है तो ये मैनिफेस्ट इस तरीके से होता है जैसे कि आपके हस्बैंड, मार्स नाड़ी ज्योतिष में हस्बैंड होते हैं, तो हस्बैंड के साथ में जो अनप्लीजेंट टॉक्स होता है, लंबा लंबा डिस्कशन, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ये देखने को मिलता है। अब जब यहाँ पे मीन राशि में शनि के गोचर हो गया मार्च में, तब प्रेडिक्शन बदल गई। 2.5 सालों का प्रेडिक्शन अलग था। और केतु के ऊपर से शनि का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये कर्म, आपका जो प्रोफेशन है उसमें ब्रेक देता है। अब प्रोफेशन में ब्रेक देता है, लेकिन इसमें पूरा एक कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि ये किस तरीके से, कौन सी डिग्निटी में केतु बैठा है। तो यहाँ पर केतु जो है जुपिटर और मून के त्रिकोण में बैठा है। तो 4 8 12 का जो त्रिकोण है, ये इस कुंडली में ये अर्थ त्रिकोण बन रहा है, और जुपिटर और मून इनके ऊपर से केतु भी है, लेकिन जुपिटर मून भी है। तो आगे आने वाले समय में इनका जो है जॉब में चेंज तो है, लेकिन विद प्रमोशन है। मतलब प्रमोशन के साथ इनको जॉब में चेंजेस है, और सेम ऑर्गेनाइजेशन में भी नेचर ऑफ वर्क इनका बदल सकता है। ये भी प्रॉमिस ये चार्ट में है। इसके साथ साथ थोड़ा सा काम करने में डिससेटिस्फैक्शन, वर्क प्लेस पे डिससेटिस्फैक्शन, और जॉब क्विट करने का एक टेंडेंसी डेवलप होता है ये पीरियड में, ये 2.5 साल में। ये जब ज़्यादा होगा जब केतु की डिग्री के ऊपर से शनि जाएगा, तो वो पीरियड में। लेकिन क्योंकि जुपिटर भी है, और जुपिटर एक अच्छी डिग्निटी में बैठा है, उच्च का होके बैठा है, हालांकि 6th हाउस में है, और जुपिटर मून है, तो ये लोकेशन ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि सिटी चेंज भी दिखाता है, और नेचर ऑफ वर्क का चेंज तो दिखाता ही है। लेकिन यानी कि दोनों तरीके से चेंज तो है ही, लेकिन इस तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है कि सेम ऑर्गेनाइजेशन में नेचर ऑफ वर्क चेंज हो जाए विथ प्रमोशन, या तो फिर जॉब ही चेंज हो जाए, ये भी पॉसिबल है विथ प्रमोशन। और प्रमोशन होता भी है, जॉब चेंज होता भी है, तब भी एक डिससेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग, या थोड़ा ज़्यादा स्पिरिचुअल व्यक्ति हो जाता है। ये जब इस तरीके का जब कॉम्बिनेशन बनता है, जुपिटर भी है, मून भी है, ये माँ के लिए थोड़ा सा हेल्थ ट्रबल भी है, मदर के ऊपर थोड़ा प्रेशर आता है। मदर को आर्थराइटिस की शिकायत, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, और किसी भी तरीके का, अब जातक खुद जुपिटर है, तो जातक को भी, हालांकि ये जब चार्ट हम लोग एनालाइज आगे करेंगे तब देखेंगे कि अब आर्थराइटिस का क्या कॉम्बिनेशन होता है। तो आर्थराइटिस आपको ऑलरेडी है तो ये और बढ़ेगा, वात रोग बॉडी में बढ़ता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम आता है। तो ये सारे बहुत सारे इसके कॉम प्रिडिक्शन बनते हैं। वो प्रिडिक्शन पे हमको डिस्कस नहीं करना है। ये वीडियो का मकसद ये है बनाने का कि क्यों
सैटर्न के रिजल्ट नहीं आए क्योंकि वो रेट्रो है। तो अभी फिलहाल वो रिजल्ट दे रहा है कुंभ राशि में बैठ के। तो इमेजिनरी आपको यही देखना है कि अभी शनि जो है वो कुंभ राशि में है, और इस चार्ट के अनुसार मार्स और वीनस पे से ट्रांजिट कर रहा है। अब इसमें हुआ ये है कि थोड़ा जो रिलीफ मिला था हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि शनि जब वीनस के ऊपर से ट्रांजिट करेगा तो नॉन लिविंग सिग्निफिकेंस जो है उसका है, जैसे कि वेल्थ और लग्जरी कंफर्ट, इसको तो टच नहीं करेगा, लेकिन इसको तो बढ़ाएगा या इसको मेंटेन करेगा। लेकिन थोड़ा सा ब्रेन, थोड़ा मतलब आपको, अगर आप फीमेल है और आपका चार्ट है, आपका वीनस है, अगर आप फीमेल नहीं है तो आपकी वाइफ के ऊपर में थोड़ा प्रेशर हेल्थ प्रॉब्लम देता है। और अगर आप फीमेल है तो आपको खुद भी हेल्थ प्रॉब्लम अभी कंटिन्यू रहेंगे जब तक शनि रेट्रो से डायरेक्ट नहीं हो जाते। ये होंगे 28 नवंबर, इसी साल 2025 में 28 नवंबर में शनि डायरेक्ट हो जाएंगे। और बाय द टाइम यहाँ पे एक डिवाइन ग्रेस ऐसा है कि अब हस्बैंड या मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, हालांकि यहाँ पे शनि 7th हाउस में ऑलरेडी है और इसके ऊपर से भी केतु का जाना, तो ये दोनों प्रॉमिस है। एक तो केतु के ऊपर से शनि का जाना, और शनि के ऊपर से केतु का जाना, ये दोनों ही प्रोफेशन में कुछ ब्रेक, किसी भी कारण से कोई डिससेटिस्फेक्शन, या होता है ना कि काम करने की इच्छा नहीं होना और जॉब छोड़ देने का मन करना, सिचुएशन ऐसी बन जाए कि ले ऑफ हो जाए, इस तरीके का कुछ सिचुएशन दिखता है। लेकिन यहाँ पे एक डिवाइन ग्रेस ये है कि अब अक्टूबर में ही जुपिटर, क्योंकि अतिचारी चल रहा है, तो जुपिटर यहाँ पे आ जाएंगे 4 नंबर राशि में, जहाँ पे ऑलरेडी जुपिटर है। और तब तक भी मिथुन राशि में रह के अपनी 5th एस्पेक्ट से अ, जो प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट्स या वाद विवाद की स्थिति जो मैरिड लाइफ में जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है, जो लंबे लंबे डिस्कशन, उसको रोकने में जुपिटर यहाँ मदद करेंगे। मैरिज को डिस्टर्ब होने से बचाएंगे, क्योंकि जब 5th एस्पेक्ट से वो देखेंगे तो मार्स को देखेंगे तो हस्बैंड के लाइफ में कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे। जो, क्योंकि 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे राहु भी एट ए टाइम गोचर कर रहे हैं, और शनि तो है ही रेट्रो। तो राहु और सैटर्न, राहु का भी ट्रांजिट जब होता है तो मार्स के ऊपर से जब होता है तो ये फीमेल का चार्ट है अगर, तो फीमेल के चार्ट में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, ट्रस्ट इश्यूज होते हैं, और कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन हो जाती है, सीक्रेट, मतलब छुपाना, चीज़ों को छुपाना शुरू कर देते हैं। दोनों ही तरफ से ये हो सकता है। और और भी काफ़ी सारी इसकी प्रिडिक्शन है, जैसे कि एक्सीडेंट वगैरह के भी योग है। तो ये सबको भी मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश जो है जुपिटर जब तक मिथुन राशि में रहेंगे तब तक करेंगे। बीच में थोड़े दिन के लिए कर्क राशि में भी जाएंगे जुपिटर। तो जब कर्क राशि में जाएंगे और शनि बाय द टाइम रेट्रो से डायरेक्ट हो जाएंगे, तो ये पीरियड बहुत तो अच्छा रहेगा प्रोफेशन के लिए। तो इसी तरीके से एक और चार्ट देखना है, इसमें भी समझ में आएगा कि दूसरा जो एक चार्ट है वो कैसा है। अच्छा, ये तो भी हम देख चुके हैं। तो हर एक देखिए, हर एक कॉम्बिनेशन के अलग अलग रिजल्ट होते हैं। हर एक ग्रह जो है अपने अपने तरीके से उसको डिलीवर करता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आप ये चार्ट देख सकते हैं।
अभी एक मेल का चार्ट है, और 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ पे सूर्य और मंगल। वहाँ पर ये 2.5 साल से ये व्यक्ति, इनको गवर्नमेंट से जुड़ने का मौका मिला। पिछले 2.5 सालों में इनको वर्क रिलेटेड हैरेसमेंट प्रॉब्लम्स, ब्रेक इन इनकम। यहाँ पे ब्रेक इन इनकम ऐसा होता है कि एक हैरेसमेंट के थ्रू, तो गवर्नमेंट के थ्रू हैरेसमेंट, डिले इन पेमेंट्स, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है, क्लासेस में पढ़ा है। और मेन बात ये है कि जब सैटर्न 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है तो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम, पेट में इन्फेक्शन होना, या कोई भी एक क्रॉनिक, तो इसमें होता यह है कि जातक जो है, जब मीन राशि में शनि जो ट्रांजिट किया, तो मीन राशि में शनि ट्रांजिट करने के बाद में छठा स्थान है, छठे स्थान में शनि जब जाता है तो किसी भी एक क्रोनिक, बहुत लंबे समय से चलते हुए एक रोग हो, चाहे लिटिगेशन हो, तो ये किसी भी तरीके के डिजीज को खत्म करता है, ऐसा मैंने बहुत से चार्ट्स में देखा भी है। और ये चार्ट में भी जैसे मार्च में ट्रांजिट हुआ, तो मार्च अप्रैल में ही एक बहुत बड़ा रिलीफ इस बंदे को, इस जातक को देखने को मिल गया था। अप्रैल, मई, जून, जून के बाद जुलाई में जैसे ट्रांजिट हुआ, फिर से ये रेट्रो हो गया सैटर्न। तो जुलाई में रेट्रो होने के बाद में अब ये जो फल दे रहे हैं, तो फिर से एक रिपीट हो गया है कि पेट में जो है, उनके स्टमक में जो प्रॉब्लम्स पहले थे वो प्रॉब्लम्स पलट के आ गए, और ये फिर खत्म हो जाएंगे हालांकि नवंबर दिसंबर के बाद में ये इनको फिर से। और जो दूसरे जो ग्रहों के जो प्रेडिक्शंस जो बताए गए हैं वो मैनिफेस्ट भी होंगे। तो कहने का मतलब ये था कि इन चार्ट्स के माध्यम से मैंने ये समझाने की कोशिश की कि आपने घबराना नहीं है रेट्रो में हमेशा। इसमें क्योंकि कुछ लोगों का वीडियो बनाने का मेरा ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ लोगों का इसमें मत ये ऐसा है कि रेट्रो में जो प्लैनेट है वो उसी राशि में होता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि प्लैनेट जो है वो एक घर पहले, इमेजिनरी आप उसको एक घर पहले ही उसको काउंट करके देखिए, और वहाँ पे जो प्लैनेट है उससे आप जो है एक प्रिडिक्शन निकालिए, अनुमान कीजिए। ये इमेजिनरी आपको एक घर पहले ही इसको पकड़ के चलना है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप कमेंट सेक्शन में अपना कोई डाउट लिखना चाहते हैं, हालांकि आप अगर कंसल्टेशन मुझसे चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। और अपने बर्थ डिटेल्स कमेंट सेक्शन में मत डालिए, क्योंकि अ, आपके कमेंट्स, जो बर्थ डिटेल्स के माध्यम से, सिर्फ बर्थ डिटेल्स के माध्यम से एक लाइन में आपके क्वेश्चन का आंसर देना मेरे लिए मुश्किल है। अगर आप लोगों में से कोई ऐसा है कि जो फाइनेंशियली बहुत वीक है और फिर भी वो कंसल्टेशन चाहता है, तो मैं उनके लिए, अगर मुझे लगता है कि वो सच में नीडी है, तो मैं विदाउट एनी कंसल्टेशन फीस भी उनके लिए जो है ये उनको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जो उनका मेजर क्वेश्चन है उससे मैं उनको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।